नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी कुमारी। दोस्तों, हम यहाँ पर हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू जो सुख या दुख देते हैं। अभी आपके रिश्तों में दूरियाँ आ गई और दूरियों को हील करने के लिए आज का हम ये होओपोनोपोनो प्रेयर सही तरीके से समझने वाले हैं। कैसे हम फ़ोटो को देख करके फ़ोटो के साथ टेलीपैथी क्रिएट कर सकते हैं, होओपोनोपोनो क्रिएट कर सकते हैं और दो लोगों के बीच में अगर कोई नेगेटिविटी है, दो लोगों के बीच में अगर जो दूरी है उसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में हमने कई चर्चाएं की है। ये प्रेयर आप अपने फाइनेंस के लिए कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, अपने रिश्तों के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले गोल के लिए कर सकते हैं, अपने अल्टीमेट गोल के लिए कर सकते हैं, अपने इनिशियल गोल के लिए कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। यानी कि होओपोनोपोनो प्रेयर कोई लग्जरी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, आप सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए, लीडर्स को देख लीजिए, बड़े लोगों को देख लीजिए, शानदार लोगों को देख लीजिए, उनकी बातों में ही, उनकी स्पीच में, उनके भाषणों में आप कहीं ना कहीं होओपोनोपोनो प्रेयर देखेंगे ही देखेंगे। 4 शब्द, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहने का मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके भाव है जो शब्द के माध्यम से अपने ही भीतर पैदा किए जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, ये एक भाव है जो आप अपने भीतर पैदा करते हो ये बोलकर। जैसे मैं आपको बोलती हूँ स्ट्रॉबेरी वाला केक, तो आपके अंदर एक खूबसूरत केक का भाव पैदा हुआ ना, मुँह में स्वाद पैदा हो, एक अच्छी सी खुशबू पैदा हो, तो शब्दों से भाव पैदा होते हैं। दूसरा होता है प्लीज़ फॉरगिव मी, आपने अफसोस जता लिया, अब आप कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर तीसरा स्टेटमेंट है थैंक यू, किस लिए? क्योंकि आपको अफसोस था, आपने माफ़ी मांगी, आपको माफ़ कर दिया गया और अब आपने थैंक यू कहा। चौथा स्टेटमेंट है आई लव यू, माफ़ी मिल गई, अब आप यूनिवर्स से कहते हैं, सामने वाले से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ, मैं जीवन से प्यार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ, संसार से प्यार करती हूँ, परमात्मा से प्यार करती हूँ। प्यार वो एक भाव है, प्रेम एक ऐसा भाव है, भगवान श्री कृष्ण ने यही तो समझाया संसार को। प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे आप मुक्त हो जाते हैं, मोह से, पोल्यूशन से मुक्त हो जाते हैं, अपने तकलीफ़ों से मुक्त हो जाते हैं, अपने निचले स्तर भावों से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम तो आई लव यू कहकर आप उस प्रेम को जगाते हैं। ये 4 स्टेटमेंट है जो आप अपने रिश्ते के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए बोलते हैं और आप देखते हैं जैसे ही 4 भाव जागते हैं अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जिसके साथ भी आपको अपना रिश्ता ठीक करना है उसका एक फ़ोटो लेंगे। सबसे अच्छा होगा एक हार्ड कॉपी, प्रॉपर हार्ड कॉपी वाला फ़ोटो, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप सेल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, सेल फ़ोन का फ़ोटो ले सकते हैं। आप अगर ग्रुप फ़ोटो भी है तो कई बार ऐसा होता है ग्रुप फ़ोटो में से आपके पास उसका फ़ोटो नहीं होता ग्रुप फ़ोटो, तो आप जूम कर लीजिए ताकि उनका फ़ोटो लीजिए, उनकी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके गहरी सांस लीजिए और डीप ब्रीथ करके सबसे पहले अपने आप के लिए अगले 3 मिनट होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। जी हाँ, उन्हें देखकर अपने आप के लिए करना है। आप उन्हें देखकर अपने लिए नहीं कर सकते, ठीक है, उनका फ़ोटो रखिए साइड में और अपने आप के लिए गहरी सांस लीजिए। हर एक डीप ब्रीथ करने से फोकस आता है, ध्यान रखना, डीप ब्रीथ करने से फोकस आता है। तो गहरी सांस लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वैसे इस प्रेयर को करने का बहुत ही सटीक, बहुत ही नायाब तरीका मैंने बताया है, वो आप देख करके कर सकते हैं, मतलब कि साथ में कर सकते हैं। वीडियो चालू कर लीजिए और फील करके वैसे कीजिए, आगे के पोस्चर को ऐसे फील कर सकते हैं। बिल्कुल पोस्चर बाय पोस्चर आप करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज के साथ करने से और आसान हो जाता है। ठीक है, पहले अपने आप करिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हटाना है, रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा तकलीफ़ है। आप मुद्दा ये है कि आप उनसे अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ये पहले अपने आप के साथ रिश्ता ठीक करिए। आप अपने आप से कई चीज़ों के लिए नाराज़ हैं, तो जब आप अपने आप के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आप मुक्त होते हैं अपने आप से सहज हो पाते हैं, अपने आप से आराम के भाव में आ जाते हैं। बिल्कुल जब न्यूट्रल हो जाते हैं आपके अंदर से सारी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। देन आप उसका फ़ोटो लीजिए, कमरा अंधेरा कर लीजिए, शांति से एक छोटा सा प्यारा सा लाइट जला लीजिए, टॉर्च लाइट ले सकते हैं, सेल फ़ोन का लाइट का यूज़ कर सकते हैं। हार्ड कॉपी लिए, सेल फ़ोन का लाइट जला लिए, हार्ड कॉपी में बिल्कुल लाइट जल रही है,
पूरे कमरे में अब कौन कौन है, एक वो है और आप हो। शांति से बैठिए, हाथों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, जोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये श्रद्धा और भक्ति वाला भाव आ जाता है। तो आप उसको ऐसे बोलिए और प्रार्थना के भाव में आप देख उसे रहे, लेकिन बोलेंगे किसे, यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को आप भेज रहे हैं ये संकेत। आप टेलीपैथी क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे आई एम सॉरी नहीं बोल रहे हैं, आप उससे फॉरगिवनेस नहीं मांग रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है कि आपने ऐसी कोई गलती कर दी उनके लिए, तो आप उनके प्रति ये बोलिए, बिल्कुल बोल सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा अभिमान सामने आ जाता है कि यार मैं उसे आई एम सॉरी क्यों बोलूँ। नहीं, आपको सिर्फ यूनिवर्स से कहना है, ये तो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। सबसे पहले इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको सिर्फ ये पता है कि नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो यूनिवर्स को सीधा आप इंटेंशन कीजिए कि हमारे बीच में जो नेगेटिविटी है, हमारे बीच में जो विरोधाभास है, हमारे बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, हमारे बीच में जो गलतफहमियाँ क्रिएट हो चुकी है, उन सब को प्लीज़ ठीक कर दीजिए। यूनिवर्स, जो भी मुझसे या उनसे गलती हुई होगी, और नई बात, जो भी मुझसे या उनसे गलती हुई होगी उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आया समझ में? 3 से 5 मिनट ये करने से अच्छा लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है 3 बार करते करते अच्छा लगने लगता है तो और करने का मन करता है। 3 से 5 मिनट कीजिए और फिर मुक्त हो जाइए, छोड़ दीजिए। दोबारा और करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल उस फ़ोटो को प्यार से अपने डायरी या किताब में दबा लीजिए और रख दीजिए, और इस बारे में बिल्कुल यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। ध्यान रहे, अगर फिर से कोई बात करनी है, फिर से बोलने की इच्छा है तो दोबारा कर सकते हैं। दिमाग में फिर से इसको चलने मत दीजिए। बार बार वो चीज़, हमारे बीच में ये हो गया था, वो हो गया था, मुझे ये बोलना चाहिए था, उसने मुझे ये कह दिया, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसे ये बोल दिया, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, अगर ऐसा है तो ऐसा, उस दिन मैं गया नहीं होता तो ऐसा होता, उस दिन मैं फ़ोन ही नहीं उठाती तो ऐसा होता। ये सारे थॉट्स जो है चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो बस छोड़ दीजिए। जैसे आपने लेटर लेके छोड़ दिया, अब आप जवाब आएगा, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट को लेके सर्टेनिटी सबसे ज़रूरी होती है, मतलब कि निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता ही आपको साकार करती है कि आपके मनोकामना को पूर्ण करती है, आपकी सर्टेनिटी। तो जो आपके अंदर होता है वही बाहर होता है, ठीक है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने रिश्ते को सुंदर बनाइए। सुंदर रिश्ते बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, ठीक है। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।